हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे कि सीवेज शोधन के अंतर्गत प्राथमिक उपचार में क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले जान लेते हैं प्राथमिक उपचार के बारे में। जो हमारा प्राथमिक उपचार होता है, इसके अंतर्गत सीवेज में उपस्थित निलंबित कण, तैरने वाले पदार्थ, मिट्टी, बजरी, बालू, ग्रीस, तेल, कागज, फटे पुराने कपड़े, लकड़ी आदि को अलग कर लिया जाता है, परंतु इसमें रासायनिक एवं जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं। इस उपचार के अंतर्गत जो ये सारे अवयवों को अलग किए जाते हैं, इन सारे अवयवों को एक साथ अलग कर पाना संभव नहीं होता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि प्राथमिक उपचार के अंतर्गत स्क्रीनिंग कक्ष बनाए जाते हैं, ग्रिड कक्ष बना लिए जाते हैं, स्कीमिंग कक्ष बना लिए जाते हैं। स्कीमिंग कक्ष के अंतर्गत प्लावन, टंकी या फिर ग्रीस ट्रैप, इनका प्रयोग करके इन सारे निलंबित अशुद्धियों, तेल, ग्रीस या अन्य मटेरियल को सीवेज से अलग कर लिया जाता है। जो हमारा प्राथमिक या कह सकते हैं प्रारंभिक उपचार जो ये किए जाते हैं, इसके अंतर्गत ये सारे व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि स्क्रीनिंग कक्ष, स्क्रीनिंग चैम्बर क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक स्क्रीनिंग चैम्बर या स्क्रीनिंग कक्ष दिखाया गया है। जब सबसे पहले क्रिया जो हमारे सीवेज उपचार की होती है वह होता है स्क्रीनिंग। इसके अंतर्गत जो हमारा सीवेज होता है उसमें जो निलंबित कण होते हैं और कुछ तैरने वाले पदार्थ, इनको स्क्रीनिंग के अंतर्गत अलग कर लिया जाता है। जैसे कहा जाए कि घास फूस हुए, पत्ते हुए, सब्जी के छिलके हुए, लकड़ी के टुकड़े, फटे पुराने कपड़े, इन सबको यहाँ से अलग कर लिया जाता है। इन पदार्थों में कह सकते हैं छोटे धातु के पदार्थ या छिलके आदि ये सब भी मिले हो सकते हैं। स्क्रीनिंग के अंतर्गत हम इन सब अशुद्धियों को दूर करते हैं। स्क्रीनिंग को और एक नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है छन्नकीकरण, यानी छान करके अशुद्धियों को निकाला जाता है। ये छानने के लिए जो छन्नक बनाया जाता है या बार बनाए जाते हैं, इसके लिए एक कक्ष बनाए जाते हैं और उस कक्ष में इनके बारों की व्यवस्था की जाती है। जैसे आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे स्क्रीन बार दिखाए गए हैं या बार स्क्रीन, जिसमें एक कक्ष इस प्रकार से बना होता है और यहाँ से जब सीवेज प्रवेश करेगा तो ये यहाँ पे जो बार या कह सकते हैं छन्नक या स्क्रीन लगाए गए हैं, जो कि सीवेज में तैरने वाले पदार्थों को अलग करता है। इस जाली पे आकर के रुक जाते हैं और उनको निकाल लिया जाता है। यहाँ पे भी वही चीज़ दिखाया गया कि यहाँ से प्रवेश करेगा सीवेज, यानी जो हमारा कच्चा सीवेज होगा वो जब यहाँ से प्रवेश करेगा तो यहाँ से होते हुए बाहर आता है। और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि इस प्रकार की एक जाली लगाई गई है और जो फ्लो होगा वहाँ पे इस दिशा से आगे की तरफ बढ़ते हुए फ्लो होती है। इसी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये दिखाए गए हैं कि ये कुछ जाल लगाए गए हैं। जो ये जाल लगाए जाते हैं या तो ये इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर खड़े कर दिए जाते हैं कि भूमि सतह से 90 डिग्री पे, या फिर क्या किया जाता है कि इन छड़ों को या जो ये जाल बनाई जाती है इसको 30 डिग्री से 60 डिग्री तक झुका करके भी रखा जाता है। जब सीवेज इसमें आएगा तो इन छन्नकों पर
या ये जो स्क्रीन बनाए गए हैं इन स्क्रीनों पे ये रुक जाते हैं और उनको यांत्रिक विधि से या हस्त विधि से जो भी अपशिष्ट या ठोस पदार्थ या तैरने वाले पदार्थ इस जाली पे आकर के रुकेंगे उनको अलग कर लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा स्क्रीन होता है यानी जो ये छन्नक होते हैं, छन्नक या स्क्रीन का वर्गीकरण यानी स्क्रीन को भी बांट दिया गया है। तो जो हमारा स्क्रीन बांटा गया है, ये स्क्रीन हमारे बांटे गए हैं 3 भागों में। पहला जो हमारा होता है वह होता है मोटे छन्नक। मोटे छन्नक में क्या होता है कि जो इसमें बड़ी साइज की अशुद्धियाँ होती हैं उसको अलग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह वर्गाकार मोटी या कह सकते हैं वृत्ताकार इस्पात की छड़ होगी जिनको सीधा या कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर या सतह से 30 से 60 डिग्री के कोण पे झुका करके लगाई जाती है। इन छड़ों के मध्य की जो दूरी रखी जाती है, जैसे यहाँ अगर कहा जाए कि 2 छड़ ये डॉटेड वाले दिखाए गए हैं, तो इन छड़ों के बीच की दूरी 40 mm या इससे अधिक रखते हैं, 40 या 40 mm से अधिक रखा जाता है। दूसरा छन्नक जो हमारा है वह मध्यम छन्नक होता है। मध्यम छन्नक, मीडियम स्क्रीन। यह छन्नक जो होता है यह माप में अपेक्षाकृत कुछ छोटा होता है। इसमें कुछ ठोस पदार्थों को भी सीबे से अलग कर लिया जाता है, क्योंकि ये जो छन्नक होते हैं या जो जाली बनाई जाती है इस प्रकार से, इन जालियों के बीच में जो गैप है, 2 ऊर्ध्वाधर जालियों के बीच में जो गैप है ये अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए इसको मध्यम छन्नक कहा जाता है। इनमें जो छड़ों के बीच की दूरी रखी जाती है वह अपेक्षाकृत कम रखा जाता है, या कह सकते हैं कि 6 mm से लेकर के और 40 mm के बीच इन छड़ों के बीच की दूरी रखी जाएगी। वहीं जब बात किया जाए कि महीन छन्नक हो, तो महीन छन्नक में इनके बीच की जो ये 6 से 40 mm की दूरी रखी गई, इसी दूरी को 1.5 से 6 mm रख दिया जाता है। यानी जो ये जाल बनाए जाते हैं तारों की या छड़ों की, इनको और कम कर लिया जाता है, तथा इनकी जो ऊर्ध्वाधर दूरी पूरी लगाई गई है ये ऊर्ध्वाधर दूरी भी कम कर दिया जाता है। यानी कहने का आशय कि जो जाल इस प्रकार से ऐसे करके बनाए जाएंगे, ऐसे करके, तो इनके जो इस दिशा में लंबाई होगी, जो यह लंबाई हमारा होगा यह 6 से 50 mm होगा, लेकिन जो इसकी यह चौड़ाई होगी, यह चौड़ाई हमारा 1.5 mm से लेकर के और 6 mm के मध्य में होगा। और फिर इसमें अगर छाना जाता है या यह छन्नक या यह स्क्रीन लगाया जाता है तो इससे और छोटे जो कण होते हैं वो भी अलग कर लिए जाते हैं। जो ये सारे हमारे छन्नक बताए गए, इसमें जो तैरने वाले पदार्थ होंगे तथा कुछ कार्बनिक पदार्थों को भी छान करके अलग कर लिया जाता है। इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं इन्हीं छड़ों पे आकर के एकत्रित हो जाती हैं और उन्हें रैकों की सहायता से साफ कर लिया जाता है, या कह सकते हैं किसी प्रकार की यांत्रिक व्यवस्था बनाई जाएगी और उससे साफ कर लिया जाएगा। यह जो छन्नक होता है दिन में 2 से 3 बार कम से कम साफ करने की आवश्यकता पड़ती है। यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।